गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू बिकॉज आवर चैनल हैज़ क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आशा करता हूँ यही प्यार और सपोर्ट आगे भी बनाए रखिएगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसे ही छोटे छोटे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर हम काफ़ी सारे नए नए चीज़ सीखेंगे और नया सीखेंगे कुछ जो आपने शायद पहले कभी यूज़ नहीं किया होगा। मेरे सामने एक एम्प्लॉय का डेटा है जहाँ पर 4 कॉलम्स है, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम हैं और उनके बगल में आपके पास आप अगर देखोगे दिस कॉलम कंटेन्स द एरोज। अब मुझे क्या करना है, देखिए किस तरह का मैजिक होगा। मैं किसी भी नाम के आगे के एरो में अगर मैं कर्सर मूव करूंगा सो राइट साइड में उनके डेटा हाइलाइट्स होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। नाउ सो वी आर टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन। अब आपको फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऑटोमेशन मैंने इसलिए बताया बिकॉज वी हैव इम्प्लीमेंटेड स्मॉल VBA कोड। मैंने मैक्रो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा है बिकॉज विदाउट मैक्रो एक्सेल ना अधूरा होता है और ये छोटे छोटे इंटरेक्टिव आप मैक्रो की वजह से ही कर सकते हो। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इस तरह के ऑटोमेशन आप कर सकते हो। नाउ मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, डोंट सेव। फ्रेंड्स, ये मैंने एक रॉ डेटा लिया हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा जो आपने उस फाइल में देखा था। नाउ यहाँ पर आपके पास नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है और उनके बगल में एक कॉलम रखा हुआ है सो। अब आपने उस फाइल को अगर ध्यान से देखा होगा सो मैं क्या कर रहा था, जब भी मैं कर्सर मूव कर रहा था, जैसे फिनेंस के आगे जब मैं कर्सर मूव कर रहा था तो ये डेटा यहाँ पर आ रहे थे, द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मतलब फिनेंस यहाँ पर ऐसे आ रहे थे, सॉरी, और इसी के बेसिस पे नीचे हाईलाइट हो रहा था। नाउ अब मैं क्या करूँगा, आपको सबसे पहले इन दोनों चीज़ को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ डेटा नहीं है। सो मेरा काम अब क्या रह गया कि जो भी ऊपर में डिपार्टमेंट हैं उनके रिस्पेक्टिव डेटा पे हाईलाइट होना चाहिए जहाँ पर भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर फिनेंस आ रहे हैं सो जहाँ जहाँ भी फिनेंस है वो रो आपके हाईलाइट होना चाहिए। एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हम लोग सभी लोग यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सिलेक्ट द एंटायर डेटा। मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आई जस्ट गो टू मैनेज रूल्स। हम न्यू रूल्स पे भी जा सकते हैं, इट्स बेटर टू गो मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स में जाएंगे, आई जस्ट गो टू न्यू रूल। नाउ विल क्लिक ऑन यूज ए फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, आई जस्ट राइट ए फॉर्मूला इक्वल्स टू दिस वन बिकॉज एफ कॉलम क्या, एफ कॉलम में आपके पास डिपार्टमेंट है वेर एफ विल बी फिक्स्ड बट 5 जो रो नंबर है वो फिक्स नहीं होगा। सो मैं 5 के पहले से डॉलर हटा देता हूं। नाउ दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस वन, जो भी यहां पर लिखे होंगे, जो भी लिखा होगा, फिनेंस, एनालिटिक्स, मैनेजमेंट, जो भी। नाउ और ये फिक्स रहेगा बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी, सारे डेटा के लिए दिस इज कॉमन। आई जस्ट गो टू फॉर्मेट, आई जस्ट गो टू फिल में यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा लेट्स से दिस वन। फॉन्ट में जाऊंगा और फॉन्ट में रेड क्लिक कर दूंगा। सो वाइट रेड फॉन्ट के साथ येलो बैकग्राउंड कुछ ऐसा दिखेगा। ओके एंड ओके, डन, ग्रेट। आपने देखा कि किस तरह से आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने के साथ साथ मैंने जो भी वहाँ पर ऊपर में लिखा वो नीचे हाईलाइट होगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ सेल्स जैसे ही करूँगा तो सेल्स के डेटा हाईलाइट होगा। सो मेरा पहला पार्ट तो ख़त्म हो गया, जो कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर डेटा रखता हूँ सो मतलब डेटा यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट होगा वो नीचे डेटा हाईलाइट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल को इस सेल के साथ लिंक करना है। कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है ताकि मैं कर्सर अगर मूव करूं, जिसके आगे भी कर्सर मूव करूं वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट यहां चला जाए। और अगर यहां पर चला जाएगा तो आगे का काम मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, या हमने कर भी लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना है फ्रेंड्स। सो मैं एक काम करूंगा, ये चीज़ इस पार्ट को करने के लिए आपको VBA का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। सो मैं डायरेक्टली चले जाता हूँ VBA कोड में और वहाँ पर जाके मैं एक कोड क्रिएट करता हूँ। शीट में आप राइट क्लिक कीजिएगा टैब में एंड यू कैन गो टू व्यू कोड। जैसे मैं व्यू कोड में जाऊँगा, आई विल बी गेटिंग द VBA इंटरफेस। इसे VB एडिटर बोलते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर। अब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो टू, यहाँ पर मैं दिस इज़ द बुक 1 जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। मैं इसमें किसी भी जगह पर राइट क्लिक करूँगा, आई जस्ट गो टू इंसर्ट और एक मॉड्यूल इंसर्ट करूँगा और इस मॉड्यूल में मैं कोड लिखूंगा। ठीक है ना। नाउ क्या कोड लिखना, मैं डिलीट कर देता हूं जो भी अनवांटेड अभी चीज़ आ रहे हैं। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और ये फंक्शन देखिए क्या काम करेगा। सो मैं फंक्शन सिंपल सा एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन सेंड डेटा नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ और यूज़र से एक इनपुट लूँगा। यूज़र से क्या इनपुट लूँगा, यूज़र से इनपुट लेट से लेता हूँ एक्स।
एक्स लेता हूँ, या एक्स थोड़ा सा बेटर नाम नहीं होगा, मैं लेता हूँ माई डिपार्टमेंट। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, स्पेस अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एंटर। सो ये एक फंक्शन मैंने बनाया विच इज सेंड डेटा, और सेंड डेटा में क्या करेगा, माई डिपार्टमेंट जो भी यूजर पास कराएगा, ये एक वेरिएबल है जहां पर हम यूजर से बोलेंगे आप कुछ भी पास कराओ, एक्स वाई जेड कुछ भी। सो यूजर जो भी पास कराएगा वो कहां चले जाएगा, लेट्स सी। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ऑल्ट F11 से मैं शीट पे चले जाता हूं। सो यहां पर दिस इज F2, अगर आप इस रेंज का देखोगे सो F2, तो मैं यूजर को बोलूंगा कुछ भी एक चीज पास कराओ, वो डेटा मैं F2 में भेजूंगा, F2 में, विच इज द डिपार्टमेंट जो आपका एरिया है जहां पर डिपार्टमेंट आ रहे हैं। सो ऑल्ट F11 में फिर से चले जाता हूं। सो मैं क्या करूंगा, रेंज F2 इक्वल्स टू माई डिपार्टमेंट, सिंपल। सो यूजर जो भी डिपार्टमेंट पास कराएगा एक्स वाई जेड कुछ भी, वो डायरेक्ट मैं F2 में भेज दूंगा। सो आई क्रिएटेड ए स्मॉल फंक्शन जिसे मैं अभी एक्सेल में जाके यूज करूंगा। सो आई जस्ट गोइंग टू ऑल्ट F11, या आप ऊपर से भी क्लोज कर सकते हैं। नाउ अब मैं एक्सेल में क्या करूंगा, मैं एक्सेल में एक और फंक्शन को यूज करूंगा विच इज इक्वल्स टू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक फ्रेंड्स, हाइपरलिंक एक फंक्शन है जहां पर आप माउस मूवमेंट पे कुछ करा सकते हो। एक्सेल में ये फंक्शन आपके पास अवेलेबल होंगे बिकॉज दिस इज मेजरली अवेलेबल ऑन ऑल द वर्जन ऑफ एक्सेल। सो ये हाइपरलिंक फंक्शन में मैं यूज़ करूँगा। और आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और पता होगा, आप शायद अभी यूज़ करते भी होंगे, कि मैं किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरे किसी फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। एग्जाम्पल, वी लुकअप के साथ हम मैच यूज़ करते हैं, इंडेक्स के साथ मैच यूज़ करते हैं, इफ़ के साथ एंड यूज़ करते हैं, इसी तरह से और भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली हाइपरलिंक के साथ मैं फंक्शन यूज़ करूँगा जो मैंने अभी बनाया विच इज़ सेंड डेटा। सेंड डेटा नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया है उसमें मैं क्या करूंगा, सेंड डेटा में मैं सिलेक्ट कर दूंगा, बिकॉज मैंने आपको कुछ देर पहले अभी दिखाया था कि सेंड डेटा में मैं क्या करता हूं, मैं माई डिपार्टमेंट करके एक पास करा रहा हूं। सो मेरे केस में मैं एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करा रहा हूं। आई एम जस्ट क्लोजिंग द ब्रैकेट। नाउ क्लोजिंग द ब्रैकेट। अब देखिए क्या होगा। सो इट्स कमिंग लाइक दिस। एक चीज़ आपने ध्यान दिया फ्रेंड्स, जैसे मैंने माउस मूव किया एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा इधर हाईलाइट कर दिया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, आई जस्ट कॉपी द एंटायर फॉर्मूला और नीचे में ड्रैग कर दूंगा। अब देखिए एक चीज़ मैजिक। नाउ अब मैं कहीं पर भी अगर कर्सर मूव कर रहा हूं, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपके इस सेल पे जा रहा है और अकॉर्डिंगली आपके डेटा हाईलाइट हो रहा है। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस सेंड डेटा फंक्शन जो आज हमने बनाया है, एंड इट इज टेकिंग द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक फंक्शन। मतलब हाइपरलिंक और सेंड डेटा का मैजिकल कॉम्बिनेशन की वजह से ये आगे आपके डेटा हाईलाइट हो रहा है। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इट्स क्रिएटिंग ए वैल्यू एरर। वैल्यू एरर इसीलिए आ रहा है बिकॉज सेंड डेटा कोई आपके आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा है, इट्स ओनली परफॉर्मिंग एन एक्शन। सो इसी वजह से वैल्यू एरर आ रहा है, बट नॉट एन इशू। मैं इसको क्या करूंगा, इस वैल्यू एरर को मैं रिप्लेस करूंगा एरो से। सो एरो आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो आई विल जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस वेबडिंग्स करके एक फॉन्ट आता है, मैं वेबडिंग्स फॉन्ट में जाता हूँ। वेबडिंग्स फॉन्ट बेसिकली क्या होता है, सिंबलिक फॉन्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स आपके यूज़ होते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर एक 4 लिखता हूँ। आप देख रहे हो 4 से 5, 6, सो दिस आर द एरोज। इसी तरह से मल्टीपल आपके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं वेबडिंग्स में। सो मैं 4 यूज़ करूँगा। नाउ इट्स क्रिएटिंग एन एरर। सो आप लोगों को पता है कि एरर को रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, इट्स इफ एरर। सो मैं इफ एरर में जाऊँगा, इफ एरर, और इफ एरर में लास्ट में कर दूंगा 4, ब्रैकेट क्लोज। नाउ सो ये 4 आ रहे हैं, मैं अंडरलाइन हटाऊंगा और इनका फॉन्ट चेंज कर दूंगा वेबडिंग्स। एरो आ गया, इनको थोड़ा सा ठीक करूंगा। नाउ दिस इज क्रिएटिंग ए गुड इफेक्ट। मैं फॉन्ट कलर भी कर देता हूँ ब्लैक। सो यहाँ तक मेरा हो गया कि मैं कोई भी किसी में भी कर्सर मूव कर रहा हूँ वो डेटा उधर जा रहा है। देखा आपने कितने अच्छे वे में और कितने इजी वे में हम इस तरह की इंटरेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट बच गया है कि यहाँ पर भी वो डेटा हाईलाइट हो। सो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट सिलेक्टिंग द एंटायर डेटा। मैं जाऊँगा होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मैनेज रूल्स में। सो आई एम गोइंग टू न्यू रूल, यूज़ ए फॉर्मूला। सिमिलरली उसी तरह का कुछ फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ पर मैं फिक्स करूँगा बी को और 5 के पहले डॉलर हटा दूंगा, इक्वल्स टू दिस वन। मतलब ये सेल के अगर बराबर हुआ यहाँ पर डिपार्टमेंट का कोई भी सेल, सो उसे कलर कर दीजिए एंटायर रो। आई एम गोइंग टू फॉर्मेट, फिल में जाऊँगा, सेम कलर सेलेक्ट करूँगा, फॉन्ट में जाऊँगा, आप कलर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रेड वन।
दिस वन, दिस वन, दिस वन, डन। अब ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज़ हाउ इट्स क्रिएटिंग इफेक्ट। ना फ्रेंड्स, ये हमने अभी फाइल को सेव नहीं किया है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी फाइल में अगर आप मैक्रोज यूज़ करते तो उसको सेव करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। सो मैं जाता हूँ F12 में। F12 इज़ द सेव एज शॉर्टकट। नाउ आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने एक फ़ोल्डर मेरा टूल्स, माई टूल्स नाम से है। लेट्स से कि इस फाइल का नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, कुछ भी दे देता हूँ, एम्प्लॉय डेटा विथ माउस मूवमेंट। नाउ यहाँ पर सेव एज टाइप में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वी मस्ट सिलेक्ट मैक्रो एनेबल्ड वर्बो बिकॉज दिस कंटेंट्स ए मैक्रो। अगर आप नहीं इसे सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मल वे में सेव कर देंगे तो आपने जो मैक्रोज बनाया वो नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम और आपके ये काम करना बंद कर देगा। सेव, डन। सो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से माउस मूवमेंट पे आपके काम कर रहा है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मुझे सिलेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा एंड आई एम श्योर आप अपने डेटा में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेरीज आते हैं, सो जस्ट लीव ए कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। मैं आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।